Hello students, myself M.H. Khan and I am from the हिंद गुरु एकेडमी। आज हम क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसके इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, सेकेंड कोलम्स लॉ, थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इन टॉपिक्स पर हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए सबसे पहले हम दो बॉडीज़ का एग्जांपल लेंगे। हम कंसीडर करेंगे हमारे पास दो बॉडीज़ ए और बी हैं, और जब ये बॉडीज़ एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से डिसजॉइन होते हैं, दैट मीन्स आइसोलेट होते हैं, तो जब ये सेपरेट होते हैं तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में इक्वल होते हैं। और अगर किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हैं तो कम्प्लीटली वो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के इक्वल हैं। तो सपोज़ कीजिए कि अगर यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है तो ये 11 प्रोटॉन होगा, यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन है तो ये 17 प्रोटॉन होगा, ये 17 प्रोटॉन होगा, 17 प्रोटॉन। लेकिन जब हम बॉडीज़ को आपस में रब्ड कराते हैं, जब बॉडीज़ को हम आपस में रब्ड कराते हैं तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे, हम देखेंगे कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो जाता है। सम टाइम 1 इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड, सम टाइम 2 एंड सम टाइम 2 आर मोर। पर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराएंगे। हम एग्जांपल के तौर पर समझने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉन को बॉडी से शिफ्ट कराएंगे। एक इलेक्ट्रॉन बॉडी में से शिफ्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। बॉडी ए से एक इलेक्ट्रॉन बॉडी बी में शिफ्ट हो गया, तो अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा और प्रोटॉन तो हमारा 11 ही रहेगा, बिकॉज प्रोटॉन डज नॉट शिफ्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होता है, शिफ्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट हुआ तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया और प्रोटॉन हमारा 17 ही रहेगा। अब हम नाउ वी कंपेयर्ड बोथ चार्ज पार्टिकल्स। अब हम दोनों पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं, उनको कंपेयर करेंगे। तो हम बॉडीज़ ए में देखेंगे कि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है। दैट मीन्स 1 प्रोटॉन इज़ ग्रेटर इन बॉडी ए। बॉडी ए में एक प्रोटॉन ग्रेटर है, तो हम यहाँ इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है कि 1 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज़ ग्रेटर दैन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। दैट मीन्स एक प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसी तरह यहाँ कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज़ ग्रेटर एंड 1 इज़ ग्रेटर, तो यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। ये चार्ज दो सिचुएशन में की वजह से प्रोड्यूस हुआ। पहली तो ये कि बॉडीज़ को आपस में रब्ड कराना पड़ा, बॉडीज़ को एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन कराना पड़ा। तो जब फ्रिक्शन कराया यानी बॉडीज़ को रब्ड कराया, तो बॉडी को रब्ड कराने पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, और जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ
तो देखा गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आ गया। पहले दोनों इक्वल थे, अब डिफरेंस आ गया और 1 का डिफरेंस आया, तो यहाँ पे 1 चार्ज, यहाँ पर 1 का डिफरेंस, तो 1 नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो एक बॉडी पे पॉजिटिव, दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ। और आपको मालूम है कि चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज़ कूलम। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी मालूम है। तो एक इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से जो बॉडीज़ पे चार्ज प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, और 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है तो 1 ई लिख देंगे। आपको मालूम है कि ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह कंसीडर करते हैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता तो बॉडी के ऊपर 2 चार्ज प्रोड्यूस होता, इस तरह प्रोड्यूस होता 2e प्लस माइनस 2e चार्ज प्रोड्यूस होता। सिमिलरली ऐसे आगे जाएंगे 3 4 करके, अगर n कंसीडर कर लें यानी n इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता तो प्लस माइनस ne चार्ज प्रोड्यूस होता। तो यहाँ पे हमें समझना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताता है कि या तो एक इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से चार्ज प्रोड्यूस होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से चार्ज प्रोड्यूस होगा, या 3 के शिफ्ट होने से, या 4 या 5 के शिफ्ट होने से, या n के शिफ्ट होने से। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन फॉर्म में नहीं शिफ्ट हो रहा, ये 1.5 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए या 2.3 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए, यही चीज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो या 2 या 3 शिफ्ट हो, मतलब क्वेश्चन फॉर्म में ना कि 0.2 शिफ्ट हो जाए या 0.3 शिफ्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की मीनिंग है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि द चार्ज प्रोड्यूस ऑन एनी बॉडी, द चार्ज produced on any body is, the charge produced on any body is in the form of multiple integral of charge of electron. It is known as quantization of charge. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि द चार्ज प्रोड्यूस ऑन एनी बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज़ नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज, इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे समझते हैं। दैट इज, इस स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है? दैट इज चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन एनी बॉडी, चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन एनी बॉडी इज Q इक्वल। अब चार्ज अगर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो चार्ज प्लस माइनस 1 ही शिफ्ट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट होता है तो चार्ज प्लस माइनस 2 ही शिफ्ट होगा, डॉट 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 एंड प्लस माइनस एनी। इस स्टेटमेंट को हम Q इक्वल, वी कैन राइट इट प्लस माइनस एनी नोट कर सकते हैं। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ क्वांटाइजेशन। ये जो Q इक्वल प्लस माइनस एनी है, इसे इक्वेशन ऑफ क्वांटाइजेशन कहते हैं।
अब यहाँ पे Q जो है वो प्रोड्यूस चार्ज है, जो बॉडी पे प्रोड्यूस हुआ है। प्लस माइनस चार्ज के नेचर को शो करते हैं कि दो टाइप का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। n जो है नंबर ऑफ शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन है, ये वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो शिफ्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, उनका ये नंबर है n। n इज़ द नंबर ऑफ दैट चार्ज, n इज़ द नंबर ऑफ शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन, और e इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और e की वैल्यू होती है वेयर E इक्वल 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलम, और n is number of shifting electron, n is number of shifting electron, और Q is produced charge, Q is produced charge on the body। तो ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की ये स्टोरी है। आइए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं कि कैसे ये फार्मूला जो है Q इक्वल प्लस माइनस NE, ये किस टाइप से हम अप्लीकेट करेंगे। नाउ we will discuss about the question. Question is calculate number of electron, calculate number of electron constituting, calculate number of electron constituting one coulomb of charge while E equal 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। E equal 1.6 into 10 to the power minus 19 कोलम। हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कोलम ऑफ चार्ज व्हाइल E इक्वल 1.6 into 10 to the power minus 19 कोलम। ये क्वेश्चन कहता है कि उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करो, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करो जो शिफ्ट होते हैं तो बॉडी के ऊपर वन कोलम चार्ज प्रोड्यूस होता है। दैट इज वी वांट टू कैलकुलेट n इज द नंबर ऑफ शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन। क्या क्या चीज़ फाइंड हो रहा है? Q प्रोड्यूस चार्ज Q इक्वल 1 कोलम, इट इज़ फाइंड आउट, ये है फाइंड आउट हो रहा है क्वेश्चन में। एक चीज़ और फाइंड आउट हो रहा है E इक्वल 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलम। ये चीज़ हमें याद भी होनी चाहिए, माइनस 19 कोलम, ये हमारा। नाउ जब कभी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का इक्वेशन यूज़ होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का इक्वेशन होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। Q प्रोड्यूस चार्ज है, पॉजिटिव प्लस और माइनस चार्ज के नेचर को शो करते हैं। N जो है नंबर ऑफ शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कैलकुलेशन में हम प्लस माइनस छोड़ देंगे क्योंकि वो नेचर को शो कर रहा है। तो अगले स्टेप में Q इक्वल टू NE कहेंगे और हमें कैलकुलेट करना है N, तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज N इक्वल टू Q बाई E, Q बाई E। तो N इक्वल टू
Q की वैल्यू क्वेश्चन में फाइंड हो रही है 1 कॉलम, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19. तो दिस कैन बी रिटन एज 1/1.6, और ये ऊपर जाएगा 10 to the power प्लस 19 हो जाएगा। n इक्वल, ये पॉइंट रिमूव होगा तो ये 10 हो जाएगा ऊपर, तो 10/16, एंड दिस कैन बी रिटन एज 10 इंटू 10 to the power 18। नाउ 10 इंटू 10 100, तो n इक्वल 100/16 इंटू 10 to the power 18। अगर 100 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आएगा, तो n इक्वल 6.25 इंटू 10 to the power 18। दिस इज़ फाइनल रिजल्ट। कहने की मीनिंग ये है कि इतना इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट होगा तो बॉडी के ऊपर 1 कॉलम का चार्ज प्रोड्यूस होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट number of electron constituting 16 column of charge while given E equal 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। Calculate number of electron constituting 16 column of charge। हमें उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है जिनके शिफ्ट होने से बॉडी के ऊपर 16 कॉलम का चार्ज प्रोड्यूस होता है। चलिए लेट अस स्टार्ट फ्रॉम, सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो हमें फाइंड करना है क्या क्या चीज़ फाइंड हो रही हैं, गिवन दैट नोट करते हैं क्या क्या फाइंड हो रहा है। Q इक्वल टू 16 कॉलम ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू 16 कॉलम ऑफ चार्ज, एंड E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 column, and we want to calculate number of shifting electron n। अब अप्लाई करते हैं इक्वेशन ऑफ क्वांटाइजेशन Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। नेक्स्ट स्टेप में Q इक्वल टू एन ई। नाउ n इक्वल Q बाई E, तो n इक्वल Q की वैल्यू 16 फाइंड हो रही है, E की वैल्यू वी ऑलरेडी नो दैट माइनस 19। दिस कैन बी रिटन एज 16/1.6। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 to the power 19 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर 0 इंक्रीज़ होगा,
तो नाउ n इक्वल 160 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर 19। 16 10 जा 160, तो ये सब सॉल्व करेंगे 10 आएगा। 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 20 हो जाएगा। तो n इक्वल 10 टू द पावर 20। दिस इज फाइनल आंसर। दिस इज तो n इक्वल 10 इंटू 10 टू द पावर 19 इक्वल 10 टू द पावर 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप दैट किसी को डाउट नहीं होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। आए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नाउ वी विल डिस्कस कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है वो चार्जेस के बिटवीन कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ चार्जेस के बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। तो कूलम्स लॉ उस इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सप्लेन करता है जो चार्जेस के बिटवीन अप्लाई मतलब होता है, अप्लीकेट होता है। जैसे कूलम्स लॉ क्या कहता है कि सपोज़ कीजिए कि हमारे पास दो चार्ज हैं और दोनों चार्ज पॉइंट और स्टैटिक हैं। साइज़ में बहुत छोटे हैं, पॉइंट साइज़ में हैं, और स्टैटिक है यानी रुके हुए हैं। तो हमने एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया, और दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो हमने आर लिया, और यहाँ पर हमने एक स्टैटिक चार्ज क्यू रखा। अच्छा, हम एक चार्ज और यूज़ करेंगे, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम क्यू नॉट से डिनोट करेंगे, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ये इसको हम यूज़ करेंगे। ये एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ऐसा होता है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होती है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये इससे हम हर एक चार्ज को टेस्ट करेंगे कि वो कितना इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है किसी दूसरे चार्ज के ऊपर। तो हमने यहाँ पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट लिया, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हमने लिया क्यू नॉट ले लिया। दोनों स्टैटिक चार्ज हैं। अच्छा, दोनों लाइक चार्ज, जैसे ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज उसको रिपेल करेगा। अगर अनलाइक चार्ज होते तो अट्रैक्ट करता, लाइक चार्ज है तो रिपेल करेगा, यानी कि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा एफ, वो आउटसाइड होगा, वो बाहर की तरफ होगा। मैं डायग्राम और क्लियर करता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ, हमने यहाँ पे लिया जी, तो पॉइंट ए पर एक चार्ज क्यू लिया, पॉइंट बी पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट लिया। बोथ चार्जेस आर एट द डिस्टेंस आर and they are repelled to each other, so the direction of electric force will be outward from the point B। अब ये दो चार्ज ऐसे रखे हुए हैं और दोनों के बीच डिस्टेंस r है, तो कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स लगता है उनको एक्सप्लेन करता है, और कूलम्स लॉ बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट स्टैटिक चार्जेस इज़,
यानी कि दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स लगता है वो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। इनके दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के उन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और दोनों चार्जेस किस मीडियम में रखे हुए हैं उन पे भी डिपेंड करता है। ये कूलम्ब्स लॉ कहता है। और कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ कहता है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बताता हूँ कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट। कूलम्ब्स लॉ स्टेट कहता है दिस लॉ टेल्स दैट कूलम्ब्स लॉ, दिस लॉ states that this law states that ये लॉ बताता है कि द इलेक्ट्रिक फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स between the electric force between two static, ये कंडीशन ज़रूरी है, चार्ज रुके होने चाहिए, टू स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस इज this law states that the electric force between two static and point charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them. This is the statement of Coulomb's law. This law states that the electric force between two static and point charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them. Now, ये हमने यहाँ पर डायग्राम लिया ए बी, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज Q0 है, यहाँ पे डिस्टेंस R है। अब ये लॉ क्या कहता है कि सपोज़ किया कि दोनों के बिटवीन जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है, तो F is proportional to Q and Q0. This is consider equation first. And now F proportional to 1 by R square. This is equation second. Now combine both equation. Combine both equation. F proportional to Q, Q0 by R square. तो F equal K Q Q0 by
आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन थर्ड। यहाँ पे एक कांस्टेंट के आया है, यही कांस्टेंट के बताता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पे किस तरह डिपेंड करेगा, जिस मीडियम में ये चार्जेस रखे गए हैं। तो के एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जो मीडियम पे डिपेंड करेगा और मीडियम के बारे में बताएगा कि कैसे इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं 3 टर्म्स लेके आऊँगा, एक का नाम होगा एप्सिलॉन, एक का होगा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहते हैं, इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो ये जो है जैसे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर, ये तीनों मीडियम की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इन पर भी हम एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो ये जो के है इसी की वैल्यू के अकॉर्डिंग इन तीनों को यूज़ किया जाएगा और ये जो है किसी मीडियम की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। इसको भी डिस्कस मैं करूँगा। तो अभी तो मैं आता हूँ यहाँ पे इफ़ epsilon is the absolute permittivity epsilon is the absolute permittivity of the medium, absolute permittivity of the medium. Then k equal to 1/4 pi epsilon. k equal 1/4 pi epsilon। यहाँ पे k की वैल्यू यूज़ करेंगे। देन इक्वेशन थर्ड बिकम्स f इक्वल 1/4 pi epsilon q नॉट बाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 4 कंसीडर। नाउ आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पे। if medium is air or vacuum, if medium is air or vacuum, then k equal 1/4 pi epsilon naught. तो इक्वेशन 4 becomes f equal 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught q naught बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड 5 कंसीडर करेंगे। एक चीज़ और गौर करिएगा, कुछ क्वांटिटीज़ की वैल्यू साइंटिस्ट लोगों ने फिक्स कर रखी, कैलकुलेट करके उसको फिक्स कर दिया था कि इसकी वैल्यू ये होती है। तो ऐसे ही जब मीडियम एयर होता है तो इस पूरे की वैल्यू 9 × 10⁹ होता है एयर मीडियम के लिए, एयर या वैक्यूम मीडियम के लिए। तो बट फॉर एयर आर वैक्यूम 1/4 pi epsilon naught इक्वल 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये बाद में बताऊंगा कि ये यूनिट कैसे होती है।
मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। यूजिंग दिस इन इक्वेशन 5 वी गेट F इक्वल 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ये जो इक्वेशन 5 और 4 हैं, इन्हीं को कूलम्ब्स लॉ कहा जाता है, या कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहा जाता है, या इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ भी कह सकते हैं। मेन जनरली कूलम्ब्स लॉ ही कहना बेहतर होता है, सब कुछ कह सकते हैं पर ये कहना कह सकते हैं, मेन कूलम्ब्स लॉ कहना ज़रूरी है। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज two charges of 6 microcoulomb and 7 microcoulomb are kept at 3 millimeter are kept at 3 millimeter distance in air. Calculate electric force between them। कह रहा है कि टू चार्जेस ऑफ 6 माइक्रोकूलम एंड 7 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट 3 मिलीमीटर डिस्टेंस इन एयर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। दो चार्ज हैं, एक 6 माइक्रोकूलम का है, एक 7 माइक्रोकूलम का है। दोनों एक दूसरे से 3 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर रखे गए हैं और एयर मीडियम में रखे गए हैं। एयर उसने कह दिया, ये एयर मीडियम में रखे गए हैं। तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। हम एक थोड़ा डायग्राम बनाते समझने के लिए। देखिए दो चार, ये हमारा एक डायग्राम है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 मिलीमीटर है और यहाँ पर 6 माइक्रोकूलम है चार्ज है, यहाँ पे 7 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो हम क्या करते हैं, Q1 इक्वल 6 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम is not standard unit of the charge, so we should it converted into standard unit coulomb. So this can be written as Q1 equal 6 into 10 to the power minus 6 coulomb, and similarly charge Q2 equal 7 microcoulomb. So this can be written as 7 into 10 to the power minus 6 coulomb. और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस R इक्वल 3 मिलीमीटर। तो दिस कैन बी रिटन 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। हमें F कैलकुलेट करना है, F हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फोर्स। और F हमें कैलकुलेट करना, हमारा फार्मूला इस बार बनेगा कूलम्ब्स लॉ, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे मैंने Q नॉट कहा था, आप Q1 Q2 कर लूँगा यहाँ पे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी मैंने बताया था कि एयर मीडियम के लिए इस क्वांटिटी की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। तो F इक्वल 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चलिए इसको इक्वेशन नहीं कैसे करना है, यहाँ कैलकुलेशन करना है, सॉरी फॉर इट। कैलकुलेशन करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। इस नेक्स्ट पेज इस ये, तो F इक्वल
सॉरी F इक्वल 9 इंटू 10 टू द पावर 9, फिर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो F इक्वल 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एंड 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन R की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर। तो F इक्वल 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 6 इंटू 7 हो गया 42, दिस इंटू दिस 10 टू द पावर माइनस 12, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6, 9 इज कैंसिल आउट। तो F इक्वल दिस इंटू दिस 10 टू द पावर माइनस 3 होगा और 42 यहाँ बच रहा है, तो 42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और नीचे से 10 टू द पावर माइनस 6 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर प्लस 6। तो F इक्वल 42 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। दिस इज फाइनल आंसर। कोई भी फोर्स हो स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो। नाउ नेक्स्ट पेज इज, नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अभी कहा था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, इसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो हर चार्ज की अपनी एक फील्ड होती है और अगर उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज इंटर करेगा या आएगा तो वो चार्ज उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा और उसी स्पेस को, उसी रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि एक हमारा चार्ज है Q और ये मान लो कि इतना रीजन रखता है, इतने रीजन पर, इतने स्पेस पर ये अपना इफ़ेक्ट रखता है, यानी अपना इफ़ेक्ट शो करेगा, यानी कि ये इतने एरिए तक ही अपना फोर्स लगा सकता है। तो एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो इसके फील्ड के बाहर रखा हुआ है, तो इसका कोई भी इफेक्ट इसको एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन Q नॉट को लाकर अगर यहाँ रख दें या यहाँ अंदर ले आएँ तो ये इसका रिपल्सन या अट्रैक्शन फील करेगा। तो इस चार्ज का ये जो स्पेस होगा यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ, डेफिनेशन ये बनेगा कि द स्पेस अराउंड आ चार्ज, द स्पेस around a charge in which electric force can be experienced of that charge, यानी कि इस चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाए कि ये अपना इलेक्ट्रिक फोर्स दूसरे चार्ज पर किस अंदाज में लगाएगा, बहुत ही सख्त अंदाज में, हार्ड वे में लगाएगा या सॉफ्ट वे में लगाएगा, ये चीज़ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में मालूम होगा। डेफिनेशन ऐसे बनेगी कि द स्पेस अराउंड आ चार्ज, द स्पेस अराउंड आ चार्ज, द स्पेस अराउंड आ चार्ज, द स्पेस अराउंड आ चार्ज in which, the space around a charge in which electric force
इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी experienced, electric force can be experienced, be called electric field of that charge, electric field of that charge। जिस चार्ज के अराउंड हम स्पेस लेंगे उसी चार्ज का वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, या कोई दूसरा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब सपोज कीजिए बिस्मिल्लाह, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज कीजिए कि ये एक फील्ड है, कंसीडर दैट इट इज़ अ इलेक्ट्रिक, सपोज करते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और नेक्स्ट पेज में लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सपोज कीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें एक चार्ज है, चलो Q0 रखते हैं। तो जब टेस्ट पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगी। क्यों से करेगी? क्योंकि वो किसी चार्ज की फील्ड है। तो सपोज किया कि ये जो Q0 टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है ये किसी फील्ड में इंटर किया, सपोज करो कि इस फील्ड में इंटर किया है, सपोज ये फील्ड है, और इस फील्ड ने इसके ऊपर F इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट किया, या इस टेस्ट